हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शर्मा और मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज ट्रेडर्स माइंडसेट सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 4 ऑन रिस्क एक्सेप्टेंस माइंडसेट। बहुत सारे लोग जब भी अपनी ट्रेडिंग्स में लॉस करते हैं, उस लॉस से वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। उस लॉस को करने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि अब मार्केट्स ख़त्म हो गया है और उनको इस मार्केट्स के अंदर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। दे फील डिप्रेस्ड, दे फील इमोशनली हिट। और उसी केस में उस लॉस को जब वो मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और गैम्बलिंग्स का एक बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसके कारण उनकी बड़ी कैपिटल लॉस हो जाता है। इसलिए आज हम सीखना चाहेंगे कि रिस्क एक्सेप्टेंस का माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए, उसकी क्या प्रोसेस होगा, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या सिस्टम होगा, वो हमें समझना स्टार्ट करना है। आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे लॉस एक्सेप्टेंस करना क्यों ज़रूरी है, लॉस को एक नॉर्मल बिजनेस का पार्ट मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉस से या प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा दुखी या बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी में सोचें, बिकॉज आप जितने भी ट्रेड्स ले रहे हैं, हर एक ट्रेड एक इवेंट की तरह है और इवेंट का सक्सेस या फेलियर आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। सो मार्केट आउटकम्स को पहचानना, मार्केट आउटकम्स में प्रोबेबिलिटी के सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 100% विन रेट किसी का भी एग्जिस्ट नहीं करता। भगवान भी आ जाएंगे और वो भी अगर ट्रेड करेंगे तो 100% ट्रेड्स वो सही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप एक अनएक्सपेक्टेड और चैलेंजिंग मार्केट्स के साथ में डील करते हो, जो कि हर समय चेंज होता रहता है। सो एक अनकॉन्स्टेंट मार्केट्स के साथ अगर आप एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेटेजी लगाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आपको हमेशा विन रेट देगा, वो सही नहीं होगा। और इस विन रेट कम होने पे भी आप कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, आप कैसे उसमें से प्रॉफिटेबल वे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और सबसे आखिरी में अपने इमोशंस को अपने आउटकम से अलग करना है। अगर आज आपके 10 ट्रेड्स में से 7 ट्रेड गलत गए हैं, आपको ओवरऑल में कुछ लॉस हुआ है, तो इतना ज़्यादा इमोशनली हिट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ये ट्रेडिंग एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग पूरा महीना भर चलेगी, उसमें 100 ट्रेड्स होंगे। हर एक ट्रेड को आप इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ट्रीट करिए। सो आज इन सभी सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ केस स्टडीज़ भी लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेंगे, जिससे आप रिस्क एक्सेप्टेंस माइंडसेट को बहुत इजीली अपने सिस्टम्स में अप्लाई कर पाएँ। सो हम समझते हैं कि रिस्क एक्सेप्टेंस माइंडसेट कैसे वर्कआउट करता है। रिस्क एक्सेप्टेंस माइंडसेट ये एक्सेप्ट करता है कि हर ट्रेड पे रिस्क है, उस रिस्क को कंट्रोल किया जाता है, कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉसेस, एंड आपको उसी रिस्क के साथ हर ट्रेड को लेना पड़ेगा। आप उस रिस्क से बच नहीं सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप रिस्क को अपने हर ट्रेड से अलग कर पाएँ। सो आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि हर एक ट्रेड में रिस्क इन्वॉल्व है। आपको एक छोटा रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है टू अचीव ए बिगर अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा रहता है ट्रेड्स पे, वो रिस्क ट्रेड्स में भी अपनी बिगर अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रिस्क एक्सेप्टेंस माइंडसेट बनाने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। आप जो भी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, जो भी शॉर्ट फिल्ट्रेशंस कर रहे हैं, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, आप उन ट्रेड्स पे एनालिसिस कर रहे हैं या उस तरह की स्ट्रैटेजी पे एक्सेप्टेंस ले रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जनरली मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स एक्सेप्टेंस प्रॉफिटेबल ही होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी अगर आपके फेवर में है तो आप इजीली अच्छा रिटर्न्स अर्न कर पाएंगे। दूसरा, अगर ट्रेड गलत भी जाता है तो आपका जो लॉस है या रिस्क अमाउंट है वो बहुत ही छोटा है। हर ट्रेड का रिस्क अगर 0.5 to 1% ऑफ योर कैपिटल है तो उससे बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए क्रिएट नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 5 लगातार गलत ट्रेड भी कर दूंगा तो भी मेरी कैपिटल 2-2.5% डाउन होगी, जो कि ईजीली मैनेजेबल है। बिकॉज एक गलत ट्रेड 0.5% ले रहा है, एक सही ट्रेड अगर 1 to 2% का रिटर्न दे रहा है, तो हर 3 गलत ट्रेड्स पे मैं एक ट्रेड सही करूँगा, देन एवरीथिंग विल बी फाइन।
सो इट इज़ वेरी गुड प्लान कि आप रिस्क के साथ ग्रो करें, आप रिस्क को समझें, आप रिस्क को दुश्मन ना समझें, आप रिस्क से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच ना हो। आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए, एंट्री एग्जिट्स आपको पता होनी चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो वो लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे, जिससे आने वाले 10, 15, 20 ट्रेड्स भी उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाएंगे। और हमेशा जब भी आप इस सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, छोटे समय के लिए ना करें, इसको थोड़ा लंबे समय तक कंसिस्टेंटली चलने दें, डिसिप्लिन फॉलो करते हुए चलने दें, जिससे आपको एक अच्छे प्रोबेबिलिटी सिनेरियोज मिल सके। सो आई होप सो आप रिस्क एक्सेप्टेंट माइंडसेट को समझ पा रहे होंगे। अगर रिवॉर्ड अच्छा है तो रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। रिस्क अगर कैलकुलेटेड है, स्मॉल अमाउंट के साथ में है, कैपिटल को उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो हमें चांस लेने में कोई इश्यूज नहीं है। तो रिस्क एक्सेप्टेंस करने के 4 मेजर स्टेप फ्रेमवर्क्स हैं। सबसे पहला स्टेप होगा, आप सबसे मैक्सिमम रिस्क को डिफाइन कर लो। ट्रेड पे जाने से पहले अगर आप ये पता कर लो कि अगर ये ट्रेड फेल होगा तो मैक्सिमम आपका क्या लॉस हो सकता है, ये अमाउंट ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर कर लो कि ये लग सकता है। स्टॉप लॉस सेट करो और एंट्री पे उतर जाओ। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट केस। जब मुझे पता है कि मुझे इस ट्रेड पे 500 रुपये जाने हैं, मैं मेंटली रेडी हूँ, तो मुझे उस ट्रेड पे जाने के बाद में कोई डर नहीं होगा। दूसरा, स्टेप 2, असर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। मुझे नहीं पता कि ये ट्रेड आगे जाके जीतेगा या हारेगा, मुझे नहीं पता कि ये लॉस क्रिएट करेगा या प्रॉफिट क्रिएट करेगा। मेरा काम था एक अच्छा ट्रेड प्लान करना, उसकी एंट्री एग्जिट्स को डिफाइन करना। जब मैं एंट्री कर रहा था तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा था, मैंने अपना काम कर दिया। अब आगे मार्केट क्या आउटकम लाएगा आई डोंट नो, इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं एग्जिट कर लूँगा ट्रेड से। नाउ द थर्ड स्टेप विल बी फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। अब सिर्फ प्लान को एग्जीक्यूट करो, एंट्री लो, स्टॉप लॉस ऑलरेडी सेट है, कोई चेकिंग हर 10-10 मिनट में, हर 1-1 मिनट में देखने की ज़रूरत नहीं है। आराम से उसको लगा के रखो, ट्रेड को अपना टाइम दो, वो ट्रेड अपने आप आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। और नहीं भी पहुंचाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो बहुत बड़ा लॉस आपका क्रिएट नहीं कर रहा है। सो यू कैन ईजिली एक्सेप्ट दैट रिस्क। और लास्ट में स्टेप 4 का जो फ्रेमवर्क है वो है एक्सेप्ट एनी आउटकम। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एक्सपेक्ट, आपको पता तो हो सकता है, आगे बढ़ो। टारगेट हिट हो गया, अच्छी बात है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अपने एग्जिस्टिंग प्लान पे ही लागू रहो। हर आउटकम में कामली उसका जर्नल बनाओ, उसका ट्रेड रिपोर्ट करो, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके बारे में सोचो। ना तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्साइट होने की ज़रूरत है और नहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत है। ये एक पार्सल ऑफ द गेम है। एक महीने में मुझे 100 ट्रेड्स करने हैं, एक ट्रेड के प्लस माइनस से अगर मैं हिट होने लगूंगा तो 100 ट्रेड्स कंसिस्टेंटली कैसे हो पाएंगे। अगर मैं हर ट्रेड पे इमोशनली हिट होऊंगा देन इट विल डेफिनेटली हिट माय साइकोलॉजी। सो रिस्क एक्सेप्टेंस की चारों स्टेप फ्रेमवर्क्स को हमेशा अपने मेंटल सेटअप में रखो, जिससे आप प्रॉपरली अपने ट्रेड्स को, जो भी आपने प्लान किया है उसको आप ट्रेड कर पाओ एज पर योर एक्सेप्टेंस। सो रिस्क एक्सेप्टेंस का सबसे अच्छा विनिंग फार्मूला है कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू स्ट्रेटजी हो आपकी, प्लस अच्छा डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो, प्लस आपका रिस्क एक्सेप्टेंस माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, तो आपको 101% कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मिलेंगे। आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है फ्रॉम फियर टू एक्सेप्टेंस। अगर आप ये सोचेंगे आई मस्ट विन द ट्रेड, आपको बोलना चाहिए आई मस्ट फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस सही है तो सिस्टम अपने आप पैसा बना के देगा। लॉस मीन्स आई फेल्ड नहीं, लॉस एक बिजनेस एक्सपेंस है, हो सकता है, इट इज़ ओके। तीसरा माइंडसेट, आई नीड टू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट, मुझे जानना है कि क्या होगा, बट आपको पता ही नहीं फ्यूचर क्या होने वाला है। आई मैनेज द रिस्क, आई एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी, जो वो करके देगा मार्केट आउटकम, आई विल एक्सेप्ट इट। चौथा, दिस लॉस इज अनबियरेबल, दिस इज वन ऑफ द मेनी एक्सपेक्टेड लॉस इन माई सीरीज। इस सीरीज़ में लॉस आ रहे हैं, मुझे थोड़े टाइम के लिए रोक देना चाहिए ट्रेडिंग को। जैसे थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर होगा, सिचुएशन ठीक होंगी, वापस से रीएनालाइज करूँगा एंड अगेन आई विल इन द मार्केट। और लास्ट माइंडसेट, आई शुड हैव एग्जिट अर्लियर, बट आप ये बोलिए कि मैंने अपना प्लान फॉलो किया, मुझे प्लान फॉलो करना है, मैंने प्लान फॉलो किया कि नहीं किया, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट।
मैं प्रॉफिट जल्दी बुक कर गया, लॉस जल्दी ले गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो प्लान था मैंने उसी प्लान को फॉलो किया। दैट इज़ द अल्टीमेट रेमेडी फॉर यू। बिकॉज हर ट्रेड के पीछे अगर आप यही सोचेंगे कि मैं जल्दी निकल गया, जल्दी स्टॉप लॉस ले गया, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सो दैट विल बी द एक्सेप्टेंस, रिस्क एक्सेप्टेंस का विनिंग फॉर्मूला फॉर यू। नाउ अब हम समझते हैं कि दो लोगों को सेम लॉस हुआ और उन दोनों की रिएक्शंस क्या थे। ये समझने से हमें पता लगेगा कि हमें किस तरह के सिनेरियोज को अपनाना चाहिए। जो लोग इमोशनली रिएक्शन कर रहे थे, पहली स्टेप में उनको 2000 का लॉस हुआ, गुस्से में उन्होंने स्क्रीन पे रिएक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक नहीं है वो रिकवर करता हूँ, फिर बिना प्लान के नेक्स्ट ट्रेड किया और 3000 का लॉस हो गया। एट द एंड ऑफ द डे यू आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड एंड यू आर फीलिंग इमोशनली वेरी हिट, क्योंकि आपका एक बड़ा लॉस क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से दूसरे लोग जो एक्सेप्ट करते हैं और प्रोसेस के साथ चलते हैं, लॉस हुआ 2000 रुपीज़ डाउन, इट्स ओके, डीप ब्रेथ लो, प्लान के हिसाब से हुआ है कोई बात नहीं, जनरल में अपनी एंट्री करो, आज कोई ट्रेड नहीं करेंगे इसके अलावा, और कल के लिए वापस से प्लान रेडी करेंगे, प्रोटेक्शन कैपिटल प्रोटेक्टेड है, लॉस बहुत बड़ा नहीं हुआ है, एक अच्छे ट्रेड से ये लॉस रिकवर हो सकता है, देन आई एम कूल एंड काम। मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस रिएक्शन को और कोई तकलीफ वाली बात उसमें नहीं है। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लॉस को रिएक्ट करना या लॉस पे एक्सेप्टेंस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से आपकी सोच वापस से प्रोडक्टिव और अपॉर्चुनिटिस्टिक वे में जाएगी। अदरवाइज आप इस चक्रव्यूह में फंस गए, इमोशनली बहुत ज़्यादा हिट हो गए, तो रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगी और रिवेंज ट्रेडिंग शाम तक आपको बहुत अच्छा खासा लॉस क्रिएट कर देगी। सो डोंट लुक फॉर रिवेंज ट्रेडिंग एंड डोंट लुक फॉर हाई लॉसेस एंड कैपिटल डिटोरेशंस इन योर पोर्टफोलियो। अब हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी इन रिस्क एक्सेप्टेंस। प्रोबेबिलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो भी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं और अगर आप उसकी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, पुराने ट्रेड्स पे जाके देख रहे हैं, और अगर वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको अच्छे एक्सेप्टेंस मिले हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्ट्रेटेजी अच्छी है। पिछले 100-200 ट्रेड्स में उसने अच्छे आउटकम्स दिए हैं। हमने रैंडमली भी उसको और ज़्यादा टूल्स पे लगा के देखा है। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट और मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी मेरे लिए एक अच्छा एज क्रिएट करेगी। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपके फेवर में है, चीज़ें अगर आपको सही आउटकम दे रही हैं, विन रेशो भी आपका अच्छा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है आपके लिए। सो थिंक फॉर प्रोबेबिलिटी। आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी ट्रेड सर्टेन नहीं है और हर आउटकम एक प्रोबेबिलिटी को लेके आता है। आप फोकस करो कि ऐसे ट्रेड्स लेने हैं जिस पे प्रोबेबिलिटी आपके लिए फेवरेबल है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके लिए फेवरेबल है, फिर जो भी आउटकम आएगा वी कैन एक्सेप्ट इट, और जो भी रिस्क होगा उसको हम उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और मुझे बहुत सारे ट्रेड्स करने हैं जिससे मैं प्रोबेबिलिटी को ईजिली जीत सकता हूँ। एक या दो ट्रेड से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे को 100 ट्रेड करने हैं। पुराने 200 ट्रेड्स में उसने 70% 60% का एक्यूरेसी दिया है, तो हम भी बने रहेंगे, कंसिस्टेंटली काम करेंगे, वो हमें भी अच्छे रिटर्न्स देगा। और नहीं भी देगा तो भी हमने रिस्क को इतना मैनेज कर रखा है कि हमें बहुत बड़ा हिट नहीं होने वाला है। सो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल फॉर अस। प्रोबेबिलिटी अगर हमारे फेवर में है, वी कैन लुक फॉर प्लान्स। अब प्रोबेबिलिटी को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे क्रिकेटमैन की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए रोहित शर्मा है, उनका बैटिंग एवरेज 49 का है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर मैच में 49 बनाते हैं, एवरेज 49 है। कभी वो 0 पे भी आउट होते हैं, कभी वो 200 प्लस भी बनाते हैं, बट लेकिन उनका ओवरऑल एवरेज जो है वो 49 है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 49 स्कोर एक एवरेज में उनका आता है। इसी को ट्रेडर्स प्रोबेबिलिटी पे देखा जाए कि कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी इसका विनिंग रेशियो फॉर 55% है। सो एवरी सिंगल ट्रेड एक अनसर्टेनिटी है। अगर नेक्स्ट 100 ट्रेड्स पे मैं जाऊंगा, 55 सही होंगे, 45 खराब होंगे, लॉस क्रिएट करेंगे, मेरा विन रेशियो है 2:1, तो गारंटीड नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। आप सिर्फ फोकस करो उन 100 ट्रेड्स पे, एक सिंगल ट्रेड पे आपको एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को 1 रुपया जा रहा है और 2 रुपये आ रहे हैं और 50% का भी अगर एक्यूरेसी रेशो है, 100 ट्रेड में अगर 50 सही जाएंगे, 2 रुपये की प्रॉफिट के हिसाब से 100 रुपये आएंगे।
और 50 गलत जाएंगे तो 50 रुपये जाएंगे, तो भी मेरे को नेट 50 रुपये का प्रॉफिट होएगा। इसका मतलब है कि 1:2 के रेशो में 55% विन रेट भी मुझे बहुत मैसिव प्रॉफिट दे सकती है। इवन 1:2 के रेशो में 40% का एक्सेप्टेंस भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। सो मेरा फोकस विन रेट मेंटेन करने का है, मेरा फोकस रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करने का है, मेरा फोकस अच्छी प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करने का है। मेरा फोकस ये नहीं है कि इसके लॉस के बाद में क्या होगा या ये ट्रेड का आउटकम क्या आएगा, मैं उधर सोचता ही नहीं हूँ। सो ईच ट्रेड को इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा। रिजल्ट ओवर ए सीरीज मैटर करेगा, सिंगल ट्रेड से नहीं करेगा। एज अगर अच्छे प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहे हैं तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, और रिस्क और रिवॉर्ड आपकी एज को एम्पलीफाई कर देगा, उसकी धार और तेज कर देगा। जितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उतने अच्छे पोर्टफोलियो आप मैनेज कर पाओगे। सो अब हम समझना चाहते हैं कि कोई भी ट्रेडिंग गेम में 100% विनिंग रेशो नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो आज पूरे महीने में 100 ट्रेड करेगा और 100 के 100 ही सही जाएंगे। अगर वो 100 के 100 सही जा रहे हैं तो वो ट्रेडिंग है ही नहीं। सो 100% विन रेट पॉसिबल ही नहीं है ट्रेडिंग्स में। हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है, हर एक इंसान मार्केट में जब एंट्री करता है तो वो यही मानता है कि उसको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। सो एक्सपेक्टेशंस हर एक नए ट्रेडर की यही होती है कि मैं मार्केट्स में आऊँगा और वहाँ से मैं बहुत बड़े प्रॉफिट्स करूँगा और हर ट्रेड ही मेरा प्रॉफिटेबल होगा, जो कि एक्सपेक्टेशन है। बट इन रियलिटी आपका हर ट्रेड का विन और लॉस 50-50 होता है। बट रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा है, इसलिए आप 50 में भी अच्छे रिटर्न्स क्रिएट कर पाते हो, कंसिस्टेंटली ट्रेड कर पाते हो, एंड यू बेटर मैनेज योर रिस्क। सो फोकस करो प्रोसेस पे, आउटकम्स पे मत करो। आउटकम्स अपने आप आएंगे, प्रोसेस ठीक है, डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंसी है, तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। आउटकम्स के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। सो इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, ये डेंजरस मिथ है कि हर एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी ढूंढने के लिए आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जितने भी अच्छे टॉप ट्रेडर्स की बात करेंगे, दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स, उनके भी विन रेट्स जो हैं वो 35-40% ही होता है। आप देखिए, जॉर्ज सोरोस है जो कि लेजेंडरी हेज फंड्स हैं, उनका विन रेट 30%, एवरेज 30%, मैसिव विनर ऑन की बैट, बट इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा होता था। पॉल जोन्स है जिनका टॉप मैक्रो ट्रेडर है, 35-40%, ये लॉसेस को जल्दी कट करते थे और प्रॉफिट्स को लंबा चलते रहने देते थे और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते थे, जिससे प्राइस आगे बढ़ता रहता था। ऐसे ही एड सयाकोटा है, ट्रेंड फॉलोइंग लेजेंड है, 35% का एवरेज विन रेट है, 1.1:5, 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़ मैनेज करते हैं। 1:5, 1:10 का रेशियो मैनेज कर रहे हैं तो 20% के विनिंग रेट पे भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हर 5 गलत ट्रेड का भुगतान एक सही ट्रेड कर देगा। और प्रोफेशनल रिटेल में अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 55-60% का एवरेज विन रेट रहता है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है, जो कि बहुत अच्छा है, हाई फ्रीक्वेंसी है, एज है प्रॉफिट्स का, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको बढ़िया रिटर्न बना के देंगे। सो 100% विन के एग्जिट मत करो, 40-45% भी अगर अच्छा मिल जाए। ज़्यादा फोकस प्रोसेस पे करो, ज़्यादा फोकस रिस्क रिवॉर्ड पे करो, ज़्यादा फोकस अच्छे प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करने में लगाओ। आउटकम के बारे में मत सोचो, आउटकम अपने आप दिन पर डे बाय डे वो अपने आप सही होते जाएंगे। इसी को समझने के लिए कि लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हर दिन तो प्रॉफिट नहीं होता, कभी प्रॉफिट्स होते हैं बहुत अच्छे खासे, कभी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं, कभी लॉस भी हो जाता है, कभी कोई कस्टमर पेमेंट नहीं करता, कभी किसी का पैसा रिकवर नहीं होता, कभी कोई प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो जाता है। ये सब चीज़ें आपके बिजनेस का डे टू डे पार्ट है। आप जिस चीज़ में जाते हो, हर दिन बिजनेस करते हो, उसमें इतनी सारी इश्यूज़ होते हैं, आप इश्यूज़ को एक्सेप्ट करते हो, फिर भी आप लॉस में हो क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर मेकिंग ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो हर एक लॉस को एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह मानो। लॉस विदाउट रिस्क पॉसिबल नहीं है, और अगर आप लॉस से फाइट करोगे, रिवेंज करोगे,
तो आप और बड़े लॉसेस को क्रिएट करोगे। लॉस से कभी भी उलझना नहीं है, वो पुलिस या वकील है जिससे कभी नहीं उलझना है। जितना हो सकता है हाथ जोड़ो, सॉरी बोलो और निकल जाओ। वापस से प्लान करो अपने ट्रेड्स को, वापस दोबारा आओ, वापस अपनी प्रोबेबिलिटी पे प्ले करो, कंसिस्टेंटली करते रहो, यू विल डेफिनेटली मेक मनी। अब हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये ट्रेडिंग मैथमेटिक्स आपको हमेशा आना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पर ट्रेड पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी विन रेट है, आपने 100 ट्रेड किए, 100 ट्रेड की विन रेट क्या है, कितने ट्रेड प्रॉफिटेबल है। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रैटेजी ए में 55% प्रॉफिटेबल है, हर ट्रेड पे एवरेज विन 2000 रुपये का हुआ है, हर ट्रेड लूजिंग ट्रेड पे हर लॉस 1000 रुपये का हुआ है, तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 650 रुपीज़ पर ट्रेड आ रही है। अभी कैसे आई इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि विन रेट इंटू एवरेज विन, तो 55% इंटू 2000 का 55% कितना होगा बताइए। 55% ऑफ 2000 विल बी 1100 रुपीज़, माइनस लॉस रेट कितनी है 45 इंटू 1000, तो 450 रुपये। 1100 में से 450 रुपये हटा लो, आपको अगर आप 4 ट्रेड्स लॉसेस में करते हो, मतलब आप 4 गलत ट्रेड्स लॉस में कर सकते हो एक सही ट्रेड के मुकाबले में, तो 650 रुपीज़ आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसी केस में एक और दूसरा प्लेयर है जिसका नेगेटिव ईवी आ रहा है। क्यों? विन रेट अच्छी है, बट हर ट्रेड पे जो विनिंग एवरेज विनिंग है वो बहुत कम है, 500 रुपया। लॉस रेट 40% है, बट एवरेज लॉस हर ट्रेड पे 1500 रुपये का। इसका मतलब है कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है। कहने का मतलब है कि आप 1 रुपये कमाते हैं और 3 रुपये गंवाते हैं। तो अच्छी विनिंग रेट, अगर विनिंग रेट 80% भी होती ना, तो भी आप लॉस ही कर रहे होते। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए, तभी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। सो यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 300 रुपीज़ माइनस पर ट्रेड। सो पॉजिटिव ईवी स्ट्रैटेजी हो, डिसिप्लिन हो, इनफ ट्रेड्स आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशो का विनिंग रेट से बहुत अच्छा कोरिलेशन है। अगर अच्छे विन रेट है, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, तो हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं इमोशंस को हमेशा आउटकम से अलग रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आउटकम से अगर आपने इमोशनली अटैचमेंट कर लिया तो इन्वेस्टर साइकोलॉजी, आपकी जो साइकोलॉजी वो बहुत बुरी तरीके से डील करेगी, जो कि एक्चुअल आउटकम में आपको फियर, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और बड़े लॉसेस आपके लिए लेके आएगी। आउटकम्स को हमेशा प्रोबेबिलिटी पे छोड़ दो। हमने प्लान किया था, ये विन रेट्स हैं, ये लूजिंग रेट्स हैं, ये एवरेज लॉस है, ये एवरेज गेन है। अगर आपका विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक है, तो इमोशनली हिट होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करो, आउटकम्स पे फोकस मत करो। सो डिसिप्लिन प्लस रिस्क एक्सेप्टेंस इज डेफिनेटली गिव यू लॉन्ग टर्म सक्सेस। दैट इज द कॉमन फंडा फॉर योर स्ट्रैटेजी। अब हम कुछ आउटकम से रिजल्ट्स पे आइडेंटिटी अटैच करना, लॉस हुआ मैं नालायक हूँ, ये एग्जैक्टली गलत है। प्रोसेस पे फोकस करो। लॉस हुआ, एक एक्सपेक्टेड आउटकम था प्रोसेस का, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, 99 ट्रेड्स अभी बाकी है। विनिंग ट्रेड के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, 2-3 ट्रेड सही गए, मैं जीनियस हूँ, रिस्क बढ़ा लेता हूँ, अब तो ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, एब्सोल्युटली फेल। जिस कंसिस्टेंसी से आप पहले चल रहे थे, उसी कंसिस्टेंसी से आप आगे चलो, आप और अच्छे प्रॉफिट्स बनाओगे। तीसरा, लॉस के बाद खुद को पनिश करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, इमोशनली हिट होना, डिप्रेस्ड होना, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। लॉस का डेटा पॉइंट ट्रीट करना, इट्स ए न्यूट्रल वे।
तो अगर आपको लॉस हुआ है उसको पॉइंट समझो कि भाई 20 पॉइंट गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में हम 40 पॉइंट अर्न करेंगे। अपनी जर्नल में एंट्री करो। अगर उसके साथ कोई साइकोलॉजी इश्यूज थे, तो आपने कुछ गलती की थी तो गलती भी लिखो और उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करने की कोशिश करो। सो इस पूरे मॉड्यूल बहुत सारे की टेकअवेज समझने की कोशिश किया है। हमने समझा है कि लॉस इज इक्वल्स टू ट्रेडिंग पार्ट ऑफ योर नॉर्मल बिजनेस। इसको बिजनेस एक्सपेंस समझो, इससे दुश्मनी मत करो। दूसरा, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग को सेट करो। 100 ट्रेड्स करोगे तब आपको प्रोबेबिलिटी असर्टेन होगी कितना विन हुआ, कितना सही हुआ। 100% विन रेट कभी भी नहीं होता है, 35 to 60% विन रेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़िया है, हमेशा पॉजिटिव ईवी ही आपके पास आएगा। 4 स्टेप का फ्रेमवर्क हमने समझने की कोशिश की थी। डिफाइन करो रिस्क को, एक्सेप्ट करो अनसर्टेनिटी को, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो और आउटकम्स के लिए तैयार रहो। 5 माइंड शिफ्ट भी हमने समझा। प्रोसेस पे फोकस, लॉस इज इक्वल्स टू डेटा पॉइंट, अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करो और आउटकम से अपने इमोशंस को बिल्कुल अलग रखो। यही था आज का आउटकम्स फॉर दिस मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। आपको राइट ट्रेड के लिए वेट कैसे करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है अ परफेक्ट ट्रेड। इसी तरह के इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स को देखने के लिए, फ्री सीरीज़ ऑन ट्रेडर्स माइंडसेट को देखने के लिए आप स्किल इन्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप iOS पे भी कर सकते हैं, गूगल प्ले पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट ऑफ skillinvest.ptindia.com पे जाके भी आप फ्री कोर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।